पढ़ाई कर रहे हैं। आज मम्मा का तबीयत खराब है तो मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। आप बनाओगे? चलो पढ़ाई कर लो, आप भी पढ़ाई कर लो। बोलो गुड मॉर्निंग राधे राधे लल्ला, बोलो गुड मॉर्निंग। हाँ चलो कर लो। आज छुट्टी है तुम लोगों की? हाँ नहीं अभी करना भी, नहीं 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 कोई एक्सक्यूज नहीं भी, कर लो फिर उसके बाद शाम को जाना है लल्ला, शाम को तो मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। हाँ फिर ले चलेंगे। अभी सुबह नहीं जाना है सर, शाम को बोले। बियन बैठ जाओ। गुड मॉर्निंग राधे राधे नीतू भाभी ने ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जो जहाँ सब लोग अच्छे होंगे। कहाँ जी कृपा से मैं भी अच्छी हूँ। जय श्री कृष्ण राधे राधे। और आज मेरा सर बहुत दुख रहा था तो तेल लगाए हैं, और सबसे ज़्यादा मेरी आंखों में दर्द होता है, तो चलो मेरी प्रॉब्लम है। तो अब बच्चों को बैठा दिया पढ़ाने, आधे घंटे से ऊपर हो गए बच्चे पढ़ रहे हैं। और अब जा रहे हैं चाय बनाएंगे, चाय बनाए लल्ला, चाय पियोगे ना? है दीदी। राधे राधे, जय श्री राधे। सुबह से भी नहा के छत पे कपड़े फैला के आई हूँ, नहा मतलब नहा वाली कपड़े फैला दिए छत पे। और पापा जी आए हैं तो पापा जी तो लेटे हैं, फटाफट खाना बना रहे हैं। और पूजा समय मैं नहीं करती, वहाँ पे पूजा करती हूँ। दाल बन गई और इस पर चढ़ा दी है चावल। अब जा रहे सब्जी काटेंगे, फटाफट सब्जी और रोटी बनाएंगे तो बन जाएगा। पापा घर से खाना खा के नहीं आए, मम्मी फ़ोन कर रही थी पापा खाना नहीं खा के आए। और जब बच्चे घर में रहते हैं तो काम बहुत ज़्यादा रहता है। एक तो बच्चे रहते हैं, सबसे पहले लगता है कि बच्चे जैसे करेंगे उनको पहले पढ़ाओ, तो 9 साढ़े 9 तक उनको पढ़ाए, फिर उसके बाद अपना घर का उनको नाश्ता वास्ता कराए। इस टाइम हो गया 10:30 11 बज गए। फिर उसके बाद घर का काम किए 10 के 12:30 हो रहे हैं। अब खाना बना रहे हैं, टाइम से बन जाए तो पापा रुकेंगे भी नहीं। पापा टाइम से निकले तो ये है कि खाना चावल दाल रोटी से बना ही दे फटाफट। तो बनी रहेगा मेरे ब्लॉग में शुरू से लास्ट तक, स्किप मत करिएगा। जय श्री राधे राधे राधे, जय श्री राधे। तो पापा भी बस खाना खाए तुरंत निकल गए हैं, तो सब्जी नहीं बना पाए। तो पापा बोलने खाना बन गया। फिर पापा तो आज बोला ना कि मतलब कि जब संडे रहता है तो बच्चे, और मतलब संडे नहीं सॉरी आज छुट्टी थी तो बच्चे घर पे ही थे। आज गुरु नानक जयंती है तो बच्चे घर पे ही थे। तो मैंने दाल फ्राई, सलाद, दाल चावल और रोटी ये बनाया था। ये BN-V2 खाना है, बिना मतलब उन्होंने प्लेन दाल खाते हैं, दाल फ्राई नहीं खाते हैं। ये रोटी है और ये चावल। जा रहे हैं उनको खाना खिलाएंगे। अभी बज रहे 2:30, 3 बजे मुझे उनको ले के जाना है ट्यूशन। टाइम से खाना खा लें और निकल जाए ट्यूशन, फिर आएंगे 5 बजे। तो राधे राधे, जय श्री राधे। चलिए लल्ला खाना खा लीजिए, अगर गीले हो गए हो पानी से तो आप। लल्ला ये क्या कर रहे हो आप? अरे इसे हवा लोगे? हाँ? ये है क्या? अरे बैटरी चार्ज डब्बा। ये कौन बोला आपसे, बताओ लल्ला? मैं खुद याद किया। आप खुद याद किए हैं? अच्छा। और इतने पहले रखते बीवन दादा बीटू दादा कहाँ गए लल्ला? अरे वो तो ट्यूशन गए। ट्यूशन गए हैं? आप छोड़ने गए थे ना? हाँ हम ही छोड़ने गए थे, हमको लगा आपको पता नहीं होगा इसलिए हम आपसे पूछ लिए थे। और लल्ला कुछ बोलना चाहेंगे आप? लल्ला आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ? बोलिए, इधर देखिए पहले। मैंने मुझे धूप लेना। धूप लल्ला शाम हो रही, धूप इधर नहीं आएगी। शाम क्यों हो रही? रात सुबह होती तो शाम भी होती है, और शाम होती है तो रात भी होती है, और रात भी हो तो सुबह भी होता है लल्ला। राधे राधे, जय श्री राधे। तो अभी बच्चों के कपड़े हैं थोड़े, मतलब कि यहाँ सिलाई खुल गए, उलन वाले कपड़े हैं वे, तो इनकी सिलाई कर दूँ क्योंकि मशीन में सिलाई इनकी होगी नहीं, इसलिए इनको हाथ से सिलना पड़ेगा। और सारे यहीं से फटेंगे इधर से, इनकी सिलाई कर दूँ अभी, नहीं तो शांति है, बच्चे ट्यूशन छोड़ के आए। फिर उसके बाद दूसरा काम करूँ। राधे राधे, जय श्री राधे। चलो चलो हाँ चलो मैं छत पे चलते कपड़े लेने। चलो लल्ला। हाँ लल्ला चिच्ची मैचिंग ब्लू लल्ला भी ब्लू और चिच्ची भी ब्लू है ना लल्ला? वाइट। हाँ मेरा पैंट वाइट है। चलो मेरा पैंट ब्लू। यार
चलो चलो। हाँ बड़ा हो गया पौधा ना लाला। हाँ बड़ा हो गया। हाँ लेकिन यहाँ पौधा सबसे बड़ा ये वाला इतना बड़ा है। कौन बड़ा है, वो कि ये? वो बड़ा है और ये इतना बड़ा है। चलो आ जाओ। अपनी धुन में है ये। मम्मा पानी ला दो। लाते हैं, पहले पढ़ाई करो। पानी ला दो, प्यास लगी। मीन चीटिंग मत करो बेटा, अगर चीटिंग करोगे तो बनेगा नहीं। अगर नहीं समझ में आ रहा तो कॉपी एक बार वो करके देख लो, मीनिंग्स याद कर लो। B1 ठीक है, कल कर ले। हाँ हाँ ठीक है, पहले जो कर रहे हो स्कूल आने के बाद स्कूल जाने, हाँ ठीक है, स्कूल आने के बाद कर लो। छुट्टी कर देना। इतना कर लो। B1 बोल रहे हैं ना, मीनिंग्स पहले पढ़ लो। 2 3 4 5 ये रहा आज का खाना। राधे राधे, जय श्री राधे। तो मैं आज अपने ब्लॉग किचन में बना रही हूँ अपने, और उधर पंखा चल रहा है हल्का, क्योंकि मेरे कमरे का नहीं चल रहा है पंखा, लेकिन जला के कमरे का चल रहा है फुल पंखा। जरा सो रही है, B1 B2 सो गए हैं और सब ठीक था। आज का दिन भी अच्छा था। मेरे पापा जी मतलब कि मेरे ससुर जी आए थे, तो किसी काम से आए थे रीवा, तो आए तो 1-1.5 घंटा रुके, फिर खाना पीना खाए निकल गए, नहीं रुके थे। रुकना होता ही नहीं, क्योंकि मम्मी घर में अकेली रहती है तो रुकते ही नहीं है पापा जी, कहीं भी नहीं रुक सकते, उनको घर जाना ही जाना है। तो बस हो गया, आज का दिन खत्म होता है। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिएगा, इससे मुझे पता चलता है आप लोग को मेरे वीडियो पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और B1 की डिमांड है कि कल मम्मा चने की सब्ज़ी बनाना, तो मैंने चने उबाल के रख लिए हैं, बस कल मुझे सब्जी इसकी बनानी रहेगी। तो B1 सब्जी, चने की सब्जी में पूड़ी ले जाएगा B1। और सूखे सूखे बनाती हूँ ऐसे, मतलब कि बनाऊंगी सब्जी जैसे क्या कहते हैं भंडारे वाली सब्जी, बिना लहसुन प्याज की बनाऊंगी, ऐसे ही खाते हैं बच्चे। बच्चों को इसमें वो टेस्ट अच्छा लग रहा है, जैसे बच्चों को टेस्ट अच्छा लगता है बस उसे बनाते रहते हैं खाना। तो बस सो के आज का दिन खत्म होता है। अपने मैंने पिछले 2 दिन के ब्लॉग में मैंने ये बोला था कि नाम जाप करती हूँ, मैं टेंशन नहीं लेती हूँ, रूम रेंट और बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं टेंशन नहीं लेती हूँ, सब होता रहता है। लेकिन टेंशन बहुत होती है, सच बता रही हूँ। टेंशन, रूम रेंट हो गया, बच्चों की फीस हो गई, और अदर खर्चे बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे नीड, बच्चों के पेंसिल, रबड़, कटर, पेंसिल, सॉफ्ट, ये सब कितनी सारी नीड होती है बच्चों की। उसके बाद भी बच्चों की दवाइयाँ रहती, B2 की, तो मेरी दवाइयों का ही खर्चा कितना है अब मैं क्या बताऊँ। हर एक चीज़ कर रही हूँ, लेकिन ये भी सच है कि अगर मैं ना, मतलब कि आपकी सोच में सब कुछ है, उस चीज़ को आप लेके बैठे रहोगे तो परेशान रहोगे। बस ये सोचो कि हो जाएगा, भगवान कहीं, मतलब ये नहीं कि अगर हम बिना कर्म करें हमको फल मिल जाए, ऐसा तो होता नहीं है। हमें मेहनत करनी पड़ती है, कोई भी काम करते हैं तो भी होता है, और तभी मिलता है कोई चीज़। राधा नाम का जाप करती हूँ, बहुत जाप करती हूँ, और मैं सारा दिन बोलती रहती हूँ राधे राधे राधे, हर वक्त रटती रहती हूँ। मैं कहीं भी हूँ, कहीं भी जा रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, खाना बना रही हूँ, घर का काम कर रही हूँ, बच्चे आगे, बच्चों को लेके बैठ गई पढ़ाने, तो पढ़ते रहते हैं। मन में कोशिश करती हूँ, और मन भटकाव भी बहुत ज़्यादा रहता है इसमें, बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन हाँ करने का प्रयास करती हूँ, करती रहती हूँ। टेंशन बहुत होती है, लेकिन हाँ उस चीज़ से निकलने का आपको मतलब कि वो मिलता है कि एक रहता है ना कि कोई काम कर रहे हैं और अच्छा लग रहा है, तो बस वही है। टेंशन बहुत ज़्यादा होती है, और टेंशन लेके भी क्या करूँगी, टेंशन लेके क्या करूँगी, कहीं ना कहीं से तो होगा ही ना। और ऐसा नहीं कि मेरे पास, मैंने कई बार बताया कि मेरी इनकम 0 है। हाँ इस काम में लगी हूँ। आप कैमरा पकड़ के बात करना, जब मैंने बताया कि इनके जाने के बाद ही मैं यूट्यूब में जर्नी अपना बताना स्टार्ट कर दी थी, मैं ब्लॉग वगैरह बनने लगी थी, तो उस समय बहुत हिचकिचाहट थी, और एक बहुत बड़ा डर था कि इनके जाने के बाद ही ये काम किया। बहुत डर, मतलब कि सबसे पहले ये था कि मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे, लेकिन भाई ये सोचे कि जब मेरे बारे में जो लोग सोचेंगे, मेरे को दी, मेरी हेल्प किसी ने नहीं की। अच्छा ये था कि मायका अच्छा सपोर्ट है मायके की तरफ से, और कुछ लोग बहुत अच्छे हैं जो मेरे सपोर्ट करते हैं, उनके लिए धन्यवाद। जितना बोलूँ उतना कम होगा, ससुराल से भी सपोर्ट मिल जाता है,
ऐसा नहीं है कि नहीं मिल जाता है, सब लोग ठीक हैं, जो है सब लोग ठीक हैं। बस यही है कि मैं अपना 100% हर एक रिश्ते में देने की कोशिश करती हूँ। बाकी का परमात्मा देख रहा है। अगर मैं अपने आप से बोलूँगी कि ऐसा करती हूँ ऐसा करती हूँ, परमात्मा सब देख रहा है। किसी के मन में क्या चल रहा है कोई भी नहीं जानता। मैं आपसे जो बोल रही हूँ सच है। मैं अपना 100% देने की कोशिश करती हूँ, हर एक चीज़ में देने की कोशिश करती हूँ। चाहे छुट्टियाँ हो, चाहे मैं अगर बच्चों की लंबी छुट्टी हो तो मैं सीधे ससुराल जाती हूँ। मायके जाने का मेरे पास ऑप्शन रहता है, और ससुराल जाती हूँ तो ये रहता है कि मम्मी पापा हैं तो बच्चों को देख के खुश रहते हैं, उनका मन लगा रहता है, इसलिए जाती हूँ। और बाकी ऐसा नहीं है। और बात की ये भी सच है कि जीवन वही बीतना है, वही बीतना है, तो अच्छे तरीके से रहूँ और सबका ख्याल रखूँ, जो जिम्मेदारियाँ हैं ख्याल रखूँ, बस यही है। और बिना मेहनत करे कुछ नहीं मिलता है। और मैं ब्लॉग बनाती हूँ, हर एक दिन मुझे ब्लॉग बनाना पड़ता है। यूट्यूब की गाइडलाइंस तो ये मैंने कल ही बताया था कि ब्लॉग बनाती हूँ। कितना मानसिक तनाव रहता, कितना कुछ रहता है कि आपको ब्लॉग बनाना है, अपना कल टाइटल क्या डालना है, और हर एक चीज़ कितना सोचना पड़ता है कि बात करनी है। और मेरा यही रहता है कि मैं आपसे 10-5 मिनट आपके लूँ और मैं अपनी हर एक चीज़ बताऊँ, दिनचर्या मैंने क्या किया, हर एक चीज़ तो आप देखते ही रहते हो, लेकिन फिर भी मैं आपसे बात करती हूँ। और बस मैं यही कहती हूँ, बार बार यही कहती हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करिए। और कब तक कोई मेरी मदद करेगा, कब तक। मैं सच बता रही हूँ कान्हा जी की कान्हा जी की सौगंध कह रही हूँ, सच बता रही हूँ, मुझे मदद लेना किसी से नहीं अच्छा लगता है, चाहे कोई भी हो। मतलब ये फील तक होने नहीं देते, तुम टेंशन मत लो, हमें उस चीज़ का भी नहीं अच्छा लगता है। लगता है कि मैं अपने बच्चों का स्वयं करूँ और किसी से 1 रुपया ना लूँ। 1 रुपया किसी की नहीं लेना चाहती, किसी का भी नहीं लेना चाहती हूँ। भगवान मुझे इस काबिल बनाए कि जो मेरी मदद कर रहे हैं मैं उनको दे सकूँ, बस हो गया। उनको रिटर्न कर दूँ। और एक मन में बहुत बड़ा बोझ है ना कि उन्होंने मतलब कि वो समय आ भी जाएगा, हर एक चीज़ आ जाएगा, लेकिन वो वक्त कभी नहीं आएगा जो आपके साथ लोग खड़े थे। वो वक्त तो वो हमेशा याद रहेगा, चाहे कितना भी अच्छा वक्त हो जाए, चाहे कितना भी हो, लेकिन वो कभी नहीं भूलेगा, कभी नहीं भूलेगा कि जिसने साथ दिया और किसने नहीं दिया। कहने को बस सब थे लेकिन कोई नहीं था, कहने को सब थे लेकिन किसी ने नहीं पूछा, कोई ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन हो गया। ये भी एक अच्छा है कि मतलब कि जब समझ में आया ना कि कोई नहीं तो करना है, तेरे को अपने से ही करना है, तो लग गई। फिर ये नहीं सोची कि मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे। और अब फ़र्क नहीं पड़ता है, अब फ़र्क पड़ता ही नहीं कि इसने मेरे बारे में क्या कहा। कहो जिसको जो कहना है, सोचो जिसको जो सोचना है, आपकी इच्छा है, आपकी सोच है। आप मेरे बारे में वही सोच बना के रखोगे जो आपने सोच रखा है, और किसी को सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। मैं उनको अपनी सफाई देती हूँ, परमात्मा को, कि मैं आज के बस भगवान से ही प्रार्थना करती हूँ कि हे प्रभु, आज का दिन आपने अच्छे से बिताया और कल का भी दिन ऐसे मेरा बीत जाए और कल का ठीक ठाक सब रहे। और मैं आज में जीऊँ, मैं पिछला ना सोचूं, और मैं भविष्य के लिए सोचूं ना कि कल क्या होगा, इस चीज़ के लिए मैं रोज ना सोचूं। मैं आज में जीऊँ, प्रभु मैं आज में जीऊँ, कल किसी ने देखा है कल क्या होगा। और बस मैं बच्चों को अपने अच्छे इंसान बनाना चाहती हूँ ये। और आप लोगों ने देखा ही मेरे बच्चे कैसे हैं, कितनी हेल्थ सीजन में, और चाहे दिन में बैठ के रोऊँ और चाहे उनमें खुश रहूँ, तो मैं दूसरा ऑप्शन चुनती हूँ, खुश रहती हूँ बच्चों के साथ। और कई बार मैंने बोला है कि जीवन जीने के कई सारे ज़रिए हैं, चाहे आप रोते रोते अपना जीवन बिताओ, चाहे मुस्कुरा के जीवन बिताओ। जो इंसान मुस्कुरा के जीता है तो उसके अंदर आप बहुत खालीपन है, बहुत ज़्यादा। कितना दर्द होता है ना, मैं ही जानती हूँ, सिर्फ मुझे पता है, सिर्फ मुझे पता है कि क्या है कैसा है, हो क्या। ये जीवन है, जीवन ऐसे ही चलता है, ऐसे ही चलता है, ये जीवन है, कभी हंसना कभी रोना, और जीवन ऐसे ही चलेगा। इसको आप जितना हो सके, जो हो गया है जो चला गया है वो कभी नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा जीवन में। भले आप उनके लिए कितना भी याद करो, कितना भी रो, कुछ भी करो, कभी नहीं आने वाला है। तो बस जो है उसको हम समेट लेते हैं ना, बस यही है जीवन। जो हमारे जीवन में जो रिश्ते हैं, जो उनको समेट कर रखो, बस
और उनको पकड़ के मत रखो, उनको छोड़ो, जीने तो जैसे जीते हैं। और लेकिन प्यार, सबसे बड़ा रिश्ते में प्यार ज़रूरी होता है और वो होना चाहिए तो रिश्ता चलता है। और उम्मीद नहीं, रिश्तों में ज़्यादा उम्मीद नहीं। अगर आप ज़्यादा उम्मीद करोगे ना तो आपको बहुत तकलीफ होगी, बहुत तकलीफ होगी। इसलिए रिश्तों में ज़्यादा उम्मीद मत करिए और जीवन जिए, खुल के जिए और राधा नाम का जाप करिए। आप जाप करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये क्या है, क्या है। आप जाप करते रहिए राधा मंत्र का, राधे राधे बोलते रहिए, आपको उस चीज़ का लाभ ज़रूर मिलेगा। राधा रानी करे आपके जीवन में चमत्कार हो और सब सुख समृद्धि आपके जीवन में सब कुछ हो, सब कुछ हो। और रिश्ते, सारे रिश्ते हो जीवन में, सारे रिश्ते, क्योंकि जो रिश्ता नहीं जिसके पास उसको उस चीज़ की अहमियत उसको पता है। और बाकी जीवन है, चलता रहता है ऐसे। चलिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, राधे राधे। मुस्कुराते रहे, जीवन जीने का नाम है, कल किसी ने नहीं देगा। कल के लिए नहीं सोचिए कल क्या होगा, आज में जीते हैं और मुस्कुराते हैं। तो बस गुड नाइट, शुभ रात्रि। एक बात और, मुझे बीटू को दिखाने जाना है, इसी वीक जाना है, नहीं अगले वीक जाना है दिखाने। तो सब कुछ क्लियर है, जाना है दिखाने। डॉक्टर से बात भी हो गई है और दिखाऊंगी और चली आऊँगी, क्योंकि बच्चों के टेस्ट भी चल रहे हैं, बच्चों ट्यूशन भी जा रहे हैं, हर एक चीज़ की सोचती हूँ क्या होगा, कैसे करूँगी, लेकिन हो जाएगा। जब मैं बीटू का ऑपरेशन करा के आ गई इंदौर से, जहाँ कभी गई नहीं थी वो करा के आ गई, तो आगे भी सब कुछ कर लूँगी। और दूसरा ऑपरेशन होना है बीटू का, मैंने बताया कई बार। चलिए इस चीज़ के बारे में कभी कल फिर कभी और बात करेंगे। चलिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, राधे राधे, जय श्री राधे, राधे राधे। मुस्कुराते रहिए, अपने हिस्से की जिम्मेदारियाँ निभाइए और रिश्तों में ज़्यादा उम्मीद मत करिए। उम्मीद करेंगे तब तकलीफ होगी। और जीवन जीते रहिए। बाय बाय, गुड नाइट।